नमस्कार। दोस्तों, वैसे तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट की दहलीज पर आकर के दम तोड़ दे या केवल छोटी छोटी लड़ाइयों के चलते एक बड़ा विवाद बना दिया जाए जो रिश्ते को खत्म कर दे। छोटी छोटी लड़ाई हर पति पत्नी में होती है, हर एक कपल में होती है, लेकिन उसको एक बड़ा विवाद बना देना, दहेज के इतने सारे मुकदमे कर देना या फिर सारे ससुराल वालों को फंसा देना, पति से अननेसेसरी मेंटेनेंस की मांग करना, ये उचित नहीं है। या फिर पति के द्वारा भी पत्नी के साथ मारपीट करना और इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना जैसा वो नहीं चाहता कि उसकी बहन के साथ हो, तो इस प्रकार का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। दोनों की गलती होती है, मैं किसी एक के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इस बात के लिए है कि पत्नी मेंटेनेंस किन स्थितियों में नहीं ले सकती, या जो पत्नी है वो कैसे, यदि मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और पति किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकता है, ऐसी कौन सी स्थितियां होती है। वैसे पति की ये जिम्मेदारी है कि जो पत्नी उसके साथ अपना घर छोड़ करके आई है, पूरा परिवार अपना छोड़ करके आई है, केवल उसके लिए उसकी जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन करे, उसकी देखभाल करे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसकी बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पत्नी की गलती के कारण बिना किसी कारण के घर छोड़ करके चली गई है, छोटी छोटी बातें मायके वालों को बताती है, लड़ाई झगड़ा करती है, या फिर पति को ये कहती है कि माता पिता के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, अलग होने के लिए कहती है। तो यदि इस प्रकार की घटनाएं हो और उसके बाद दोनों अलग रहने लग जाए, उसके बाद वो लगातार केस डालती रहे, लगातार मेंटेनेंस की डिमांड करती रहे, तो कैसे पति अपने आप को बचा सकता है? ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मुख्य रूप से कोर्ट क्या देखती है जब भी मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाता है, ये भी बात आज के वीडियो में की जाएगी। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मेंटेनेंस से जुड़े क्या क्या कानून लागू होते हैं, और इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जजमेंट की भी बात करेंगे, जिसमें कोर्ट ने बताया कि हम क्या-क्या देखेंगे मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय। तो दोस्तों, बात करते हैं लड़का कितना कमाता है, सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाता है। यानी कि सबसे बड़ा सवाल है कि लड़का कितना कमाता है। मेंटेनेंस जब लड़की तय कराना चाहती है, मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो ये भी सवाल महत्वपूर्ण होता है कि लड़का कितना कमाता है। वह मेंटेनेंस लेने के लिए अधिक राशि लिखवा देती है और इसका नुकसान भी पत्नी को उठाना पड़ता है। या तो कोई वकील सलाह देता है, या फिर कोई परिवार का सदस्य कह देता है कि सैलरी चाहे 10,000 रुपए, 50,000 का मेंटेनेंस लिखवा दो। इस तरीके की यदि वो दूसरों की बातें मान रही है, गलत लोगों की से सलाह ले रही है, वैसे तो जो रिश्ते टूटते हैं वो गलत लोगों की सलाह से भी टूटते हैं। लेकिन ये आगे चल करके जब रिश्ते में कोई गुंजाइश ना बची हो, उस स्टेज की बात की जा रही है। तो यदि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की राशि अधिक लिखवा दी जाए तो उसका नुकसान पत्नी को होता है, क्योंकि जो बातें आपने कह दी है, कानून में केवल मौखिक रूप से कह देना पर्याप्त नहीं है। ये भी बताना होता है कि ये कैसे हुआ, कैसे होगा, क्या सबूत है इसके बारे में, क्या एविडेंस है, क्या साक्ष्य है, ये भी बताना ज़रूरी होता है। केवल कह देना कि पति 50,000 कमाता है, 40,000 मुझे दिलाओ, तो ऐसा कह कर के आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लड़की गलत तरीके से अमाउंट ना लिखे, ये सबसे बड़ी गलती लड़कियों की होती है कि वो गलत अमाउंट लिखवा देती है। शादी कब हुई, कितने समय से अलग रहे और समझौते के कितने प्रयास किए, सब चीज़ें कोर्ट देखती है। यानी शादी कब हुई थी, ये भी तो देखा जाएगा कि दूसरे पक्ष का क्या होगा। यदि दोनों अलग हो जाए, तो कैसे वो अपना गुज़ारा कर सकते हैं, कितना समय शादी को हुआ है, कितने समय से आप लोग अलग रह रहे हैं, और फिर समझौते के प्रयास किस पक्ष के द्वारा किए गए, सब चीज़ें देखी जाती हैं। दोनों की उम्र भी देखी जाती है, फिर वह गलती देखी जाएगी जिसके कारण वह नहीं रह रही है। यानी यदि पत्नी ने आरोप लगाए कि पति के द्वारा मारपीट की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो कोर्ट असली कारण का पता लगाती है कि वास्तव में क्या कारण है कि जो लड़की है वो नहीं रह पा रही है, या फिर अपने मायके में, सॉरी, अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार नहीं है। ये कारण देखा जाता है, ये कारण कोर्ट देखती है, उसके बाद ही ऑर्डर किया जाता है। ज्यादातर गलत कारण लिखवा देती है और उसे साबित नहीं कर पाती, और फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता। कई मामलों में जो महिला है उसके द्वारा ससुराल वालों को सबको लपेट दिया जाता है, सबके नाम उसमें लिखवा दिए जाते हैं, चाहे कोई उस घटना में शामिल हो या ना हो, सब चीज़ें उसमें लिखवा दी जाती हैं, और फिर उनको साबित करना बाद में बहुत भारी पड़ता है। और फिर कोर्ट ऑर्डर करती है कि पत्नी ने जो झूठे आरोप है वो लगाए, जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। तो इस तरीके से यदि आप लिखवा रही है तो उसको साबित करना बहुत ही भारी होगा, और ऐसे में मेंटेनेंस की राशि नहीं दी जाती। और पतियों के लिए ये खुशखबरी है कि यदि पत्नी कोई ऐसा आरोप लगा रही है और बाद में उसको साबित नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में जो खारिज है, जो केस है वो खारिज हो सकता है। महिलाएं बहुत परेशान हो जाती है,
अगर किसी के कहने पर गलत दलीलें लिखवा दी जाए। यदि कोई महिला किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर गलत तथ्य केस में लिखवा देती है या गलत बातें उसमें लिखवा देती है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है, कई सालों से चक्कर काटने में लग जाते हैं। कोर्ट केवल ये नहीं देखती है कि पति कितना कमाता है तो उसकी सैलरी से उसको दिला दिया जाए। इस तरीके से मेंटेनेंस कभी नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जो जजमेंट मैंने आपको बताया, अभी उसका नाम नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ, किरण गुप्ता वर्सेस रामजी गुप्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कही कि लड़की की सैलरी देखने मात्र से मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होता है। यानी लड़का कितना कमाता है, केवल इस बात से मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होगा, बहुत सारी चीजें उसमें देखनी पड़ती है। अब मेन पार्ट आता है वीडियो का, जिसमें आप ये जानेंगे कि किन स्थितियों में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। अभी तक आपने जाना क्या क्या कानून लागू होते हैं, किस प्रकार की गलती दोनों पक्षों को नहीं करनी है। जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो मैंने आपको बताया, किरण गुप्ता वर्सेस रामजी गुप्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब जानिए कि किन स्थितियों में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। सबसे पहली है, अगर महिला पढ़ी लिखी हो और अपने आप कमाने में सक्षम हो। यदि महिला पढ़ी लिखी है, उसका इतना सामर्थ्य है कि वो कमा सकती है, वो पैसा कमा सकती है और अपनी आजीविका को चला सकती है, उसके पास इतना जो है वो ज्ञान है, पढ़ाई है कि उसे आसानी से नौकरी मिल सकती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। इसी के साथ अगर कोई आय हो, यदि पत्नी के पास अलग से कोई इनकम ऑफ सोर्स हो, यानी उसके पास या तो किराए की कोई संपत्ति हो, उसका किराया उसके पास आ रहा हो, या फिर वो कहीं पर जॉब करती हो, नियमित रूप से उसे सैलरी मिल रही हो, अगर उसकी कोई भी आय हो तो तब भी मेंटेनेंस लेने में मुश्किल आ सकती है। वकील को ज़्यादा पैसा देकर के गलत अमाउंट ना लिखवाए, इसकी भी गलती, ये जो गलती है इसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और ऐसे में भी आपको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। अगर बिना किसी कारण के पत्नी अलग रह रही है, पति ने बार-बार बुलाने की कोशिश की है, लेकिन वो तब भी नहीं आ रही, तो तब भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। यदि वो दूसरी शादी कर लेती है, तब भी मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो ये केवल कुछ कंडीशन होती है जिनमें पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता। बाकी सारी स्थितियों में पति मजबूर होता है कि पत्नी को मेंटेन करे। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझ पाए होंगे कि कौन-कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना है, कर्तव्यों को समझना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको आप शादी करके लाए हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। उसको मेंटेनेंस देना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और पत्नियों को ये समझना है कि सभी ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं कि आप अपने पति के चक्कर में सारे ससुराल वालों को लपेट लें या फिर उन्हें सबको फँसवा दें। ये जो कानून है, ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, दुरुपयोग के लिए नहीं। तो इस वीडियो को देख कर के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे संबंधित यदि कोई सवाल आपका हो तो वो पूछ सकते हैं। यदि आप अपने व्यक्तिगत मामले पर कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई जनरल गाइडेंस, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।